मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के अज़ाइम नाकाम हो गए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने माशी दहशतगर्दी पर उकसाने वालों को फिर मुस्तरद कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालकर तरसीलात रोकने के मंसूबे खाक में मिला दिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। सीनियर वजीर मरियम मजीद ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। फितरों की स्याह रात के खात्मे पर कौम को खुशहाली की सुबह मुबारक। साढ़े 4 साल बाद PIA की परवाज यूरोप पहुंच गई। PK 749 की 8 घंटे बाद पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। परवाज में 317 मुसाफिर सवार थे। कौमी एयरलाइन पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट करेगी। यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल होने पर वजीर आजम का इजहार मसर्रत। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइंस का तशख्खुस बहाल किया। यूरोप परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक वजीर हवाबाजी के बयानात ने PIA को नुकसान पहुंचाया। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अब यूरोप की फजाओं में सब हिलाली परचम लहराएगा। जल्द बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस के आगाज का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। हुसैन इब्राहिम ताहा का मुश्तरका तरजीहात और मकासद आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर दबाव जारी रखने और इसराइल के एहतसाब पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। कहा, पाकिस्तान मंसूबों की जल्द तकमील के लिए काम जारी रखेगा। माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात का सफर जारी है। सरमायाकारी और बरामदात के फरोग के लिए निज़ाम वज़ा कर रहे हैं। मईशत को आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जनूबी एशिया के मंजरनामे से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। का स्ट्रेटेजिक तिजारती पॉलिसी फ्रेमवर्क और तवानाई शोबे की तरक्की हमारे अज़्म का अक्कास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 और सेनेट इजलास 14 जनवरी को तलब कर लिया। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। अहम कानून साजी और कौमी मामलात पर बहस की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम मुल्तान की इफ्तिताही तकरीब के खिताब में कहा, तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के देरीना बरादराना ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पंजाब असेंबली इजलास में PTI का एहतजाज। बैनर्स उठाकर बानी चेयरमैन की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत पंजाब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अहमद खान बिच्छर ने कहा, इस्तेहकाक कमेटी हमारी तहरीक अल्तवाकार पर नोटिस जारी नहीं करती, ऐवान से वॉकआउट करते हैं। वज़ीर कानून पंजाब सुहेब भरत और समीउल्लाह खान के मनाने पर अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। जो अफसर ट्रायल चलाता है, फैसला वो नहीं कोई और सुनाता है। जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। क्या उस आर्मी अफसर को इतना अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुनाई दी जाती है? आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है।
जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स, आर्मी एक्ट के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, फौजी अदालतों में भी वकला के दलाइल शामिल होते हैं, गवाहान पर जरा भी होती है। तोशाखाना 2 केस में चौथे गवाह मोहम्मद आहद पर जरह मुकम्मल। इस हादसा के गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और वकील की अदम हाजिरी, अदालत का सख्त इजहार बरहमी। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाह पर जरह मुकम्मल न करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। शराइत पूरी की, ना ही नोटिस की परवाह की। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए। CDA ने बहरिया टाउन को 1 अरब 84 करोड़ से ज्यादा जुर्माने का आखिरी नोटिस जारी कर दिया। अब शराइत पूरी करने के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों का सरगना शफीउल्लाह और शाफी 5 साथियों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। जिला कुरम के इलाके लोयर खार किली में चेक पोस्ट के करीब पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग ने हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक SHO फजल करीम और दीगर अहलकार गाड़ी में मौजूद थे। फायरिंग के तबादले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। चमन में रेलवे स्टेशन रोड पर धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक धमाका रेलवे स्कूल के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। लकी मरवत में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक फायरिंग का वाकया गंडी चौक के करीब मकामी होटल में जिरगे के दौरान पेश आया। जिरगे में शरीक अफराद का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। एक माह में बिजली 10 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज पर उम्मीद, कहते हैं 30 रोज में IPPs के साथ मामलात मुकम्मल होने की उम्मीद है। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बना रहे हैं उन्हें उतनी ही अदायगी की जाए। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.65% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, कुकिंग ऑयल, चीनी, चिकन और लहसुन समेत 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, आलू, अंडे और दाल चना समेत 10 अशिया सस्ती हुई। वज़ारत मजहबी उमूर ने निजी हज मुनज़्ज़म कंपनियों और ज़ैली कंपनीज को बुकिंग की इजाज़त दे दी। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक निजी हज स्कीम की बुकिंग 10 से 31 जनवरी तक जारी रहेगी। प्राइवेट हज स्कीम के मुख्तलिफ पैकेजेस वज़ारत की वेबसाइट पर मौजूद हैं। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत, 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए। नए साल के इब्तदाई 9 रोज में 490 फलस्तीनियों की शहादत। शोहदा की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। काबिज फौज की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयां, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बड़ा रिलीफ। अदालत ने ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर बरी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पैसे देकर छुपाने का जुर्म रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार पाने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग 4 रोज बाद भी बेकाबू। आग ने 32,000 एकड़ रकबा कब्जे में ले लिया।
10,000 से जायद घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों डॉलर मालियत के घर भी जल गए। 10 अफराद हलाक, अमवात में इजाफे का खदशा। 95,000 अफराद बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुल्क भर में ठंडे मौसम की अटकीलियां। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। केल से ताऊबट शारा नीलम बंद। स्वात ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी का हुस्न सहर अंगेज हो गया। शहर कायद में सर्दी का राज बरकरार। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। 12 जनवरी से सर्दी के एक और स्पेल की पेशगोई। पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में खास मकाम रखते हैं। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में श्रीलंका के थाहा इरशाद को 0 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।